तो बच्चों जैसा कि आपको पहले पार्ट में सारे सूत्र और सारे फार्मूले मैंने बता दिए, तो अब हम लोग इस बुक के पार्ट की सॉल्व की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, क्लास 10th का 12.1 है बच्चों एक्सरसाइज। आपको मैं बता दूं, जैसे कि दो वृत्त है, हमको जो जो चीज़ बोल रहा है बच्चों वो चीज़ लिख लेते हैं। जैसे दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त लिख लिए, ठीक है, ये दो वृत्त हो गया, ठीक है। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्त की त्रिज्या जो है बच्चों वो 19 है और एक है 9, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर। मतलब एक तीसरी वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जो कि इन दोनों की त्रिज्याओं के परिधि के योग के बराबर है। तो इन वृत्तों की परिधि के योग, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन वाली बात है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, ठीक है बच्चों। अतः R1 बच्चों कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, ठीक है। अतः R2 कितना दिया हुआ है हमारे पास बच्चों, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लिखेंगे माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 है, ठीक है। हमको R3 तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, R3 निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ क्या लिखेंगे, दिया है तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि, ठीक है, बराबर पहले, देखो बच्चों तीसरे वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दोनों को जोड़ लेंगे, तीसरे वृत्त की निकल जाएंगे। लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमको तीसरा वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले तीसरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। और तीसरा वृत्त तो हम लिख देंगे तीसरा प्लस पहले वृत्त की परिधि, तो यानी कि 2πr, पहला वृत्त है R1, ठीक है, प्लस है दूसरे वृत्त की परिधि यानी 2πr2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि आपको सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है। सबसे पहले लिख लेंगे 2πr3 बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2π कॉमन है, तो 2π को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच गया, एक R1, ठीक है, प्लस R2 बच गया, R2, ठीक है। बहुत आसान बात, 2π से 2π खत्म हो गया बच्चों, क्या बचा, R3 बचा ना, R1 बच गया प्लस R2 बच गया ना। सबसे बड़ी बात आपको क्वेश्चन में बता दिया कि R1 19 दिया हुआ है, यानी कि R3 बराबर R1 के जगह हम 19 रख सकते हैं बच्चों। R2 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो R2 के जगह हम लोग 9 रख सकते हैं। अब R3 बराबर 19 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19 और 9 हम जब जोड़ेंगे बच्चों तो 19 और 9 जोड़ने पर कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। और चूंकि हमसे पूछा था कि वृत्त की परिधि के योग किसके बराबर है, तो हमारा R3 निकालना था, यानी वृत्त की परिधि का योग जो R3 है, तीसरे वृत्त की परिधि निकालना था, तो R3 बराबर हमारे पास 28 सेंटीमीटर। हमारा यही आपका आंसर हो गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आइए सेकंड नंबर देखते हैं इसका पार्ट। देखो बच्चों, तो हमने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया। इस दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका उस वृत्त की, देखो बच्चे यहाँ पे कॉमन है, क्या हमको उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्र इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर
है। हमको उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है कि इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब कोई दो वृत्त है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया था बच्चों कि ये दो वृत्त है, इस दो वृत्त के क्षेत्रफल हमको इसमें ज्ञात करने हैं। और किसके, तो तीसरी भुजा क्या ज्ञात करना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। किनके, तो तीसरी भुजा के। तो देखिए हमने ये लिखे हुए छोड़ दिया इसलिए ताकि ये दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है, तो अतः r1 बराबर 8 सेंटीमीटर। माना कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है, अतः r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। और तीसरे वृत्त की त्रिज्या r3 दिया है। क्या दिया हुआ है, r3। तो हमको इस तरीके का सॉल्व करने के लिए अब हमको क्या करना है, तो जैसा कि आपको इसमें वृत्त की क्षेत्रफल बात कही गई है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तीसरे दिया है तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में लिखेंगे बच्चों, बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसलिए ताकि देखो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चूंकि आप सभी को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। चूंकि तीसरा वृत्त है तो हमें r3 कर देना। ठीक है, बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर और पहला वृत्त है r1 प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरा वृत्त है तो यहाँ पे दूसरा कर देंगे। अब यहाँ पे हमको आगे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन इसलिए लिया जाता है ताकि कटने में आसानी हो, अगर आगे कट सके तो काट देंगे। ठीक है, तो क्या है, पाई आर स्क्वायर तीसरा वृत्त है, इन दोनों में क्या आपको कॉमन नजर आ रहा है, तो पाई को कॉमन ले लिए। क्या बच गया बच्चों, तो बच गया r2 प्लस r2। ठीक है, यही बच गया, r1 और r2 बच गया, ये ना बच गया आपके पास बच्चों। तो अब आप देख सकते हो कैसे बच गया। देखिए एक ये वाला r1 और एक ये वाला r2, r1 और r2, और ये दोनों पाई तो कॉमन आ गया। अब आप गौर करो कि पाई से पाई तो कट गया ना बच्चों। आपके पास क्या बचा, r2 तीसरा वाला। ठीक है, और ये r2 आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, तो दिया हुआ है आपको 6। तो लिखेंगे r2 आपके पास कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी r1 है, ये r1 आपके पास 8 दिया हुआ है प्लस r2 कितना दिया हुआ है 6, इसका स्क्वायर फिर 8 r का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64। कितना आएगा बच्चों 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, r का स्क्वायर आप गौर कर लो 64 और 36 को जोड़ेंगे आएगा 100, आएगा ना 100 बच्चों। और ये तीसरा क्षेत्रफल है वृत्त का। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके अंदर r3, जब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये इस पे क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा बच्चों, रूट आ जाएगा। तो r3 बराबर रूट 100 का मान कितना होता है बच्चों, तो रूट 100 का मान जो होता है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर होता है। तो r3 बराबर कितना आ गया बच्चों, तो 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ये आपका बन गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है। दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र दिए गए हैं। जैसे ये एक टारगेट शेप है, ठीक है, और इसमें 5 क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्षेत्र गोल्ड का है, दूसरा रेड का है, तीसरा ब्लू है, चौथा ब्लैक है और 5वां वाइट है। चिन्हित करता है जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब डिजिट डाले जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो गोल्ड है ना बाबू, इसका डायमीटर जो है, गोल्ड का डायमीटर जो है, व्यास जो है वो आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको पता है कि जब भी किसी वृत्त का अगर व्यास दिया रहता है तो उसका आधा कर दो तो उसका रेडियस निकल जाता है। प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 है। प्रत्येक अन्य पट्टी जो कितना है, मतलब जितना भी जो सर्किल का पट्टी है ना बच्चों, यह 10.5 है। ठीक है, एक तो बच्चों जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तभी इस ट्रेन को आना रहता है, सॉरी बच्चों। ठीक है,
आप मतलब जितना पट्टी है सब 10.5 है, ठीक है, ये भी 10.5 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जितना भी एरिया है ना बच्चा, उसको हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जब हमको पाई का वैल्यू नहीं दिया रहे तो आंख बंद करके हमको पाई का वैल्यू 22/7 लेना होता है, चूंकि क्वेश्चन में बोल चुका है, ठीक है। तो हम इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से हल करेंगे, लिखेंगे पहले गोल्ड। बच्चों आप लोग कलम कॉपी लेके बैठे, ठीक है। पहले गोल्ड यानी वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर हमने ये लिख चुका था पहले, ठीक है, ठीक है। अतः त्रिज्या बराबर R1 बराबर 21/2। बच्चों हम चाहते तो इसका हम लोग आधा कर सकते थे। एक मिनट बच्चों, पानी पी लेते हैं। इसका हम आधा कर सकते थे, 10.5 कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने क्यों नहीं किया आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चूंकि आपको पहले वृत्त यानी कि R1 लिख देंगे यहाँ पे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पाई का मान कितना होता है बाबू, 22/7 इंटू आर आपके पास कितना था, तो 21/2, तो इंटू में बटा में 21/2 इंटू 21/2, 2 बार इसलिए क्योंकि आर स्क्वायर है। हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे, 27 का 21 कट गया बाबू, और 2 से 1 कट जाएगा, 11 का 22 कट गया। अब जब हम इसका पूरे का 11 तिया कितना होता है बच्चों, 33 इंटू में 21 और बटा में 2। जब हम इस पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे का कैलकुलेशन करने पे हमको ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास पहले वृत्त का गोल्ड का क्षेत्रफल तो इतना आ गया, यहाँ भी गोल्ड का एरिया है, ठीक है, गोल्ड का एरिया है, तो ये गोल्ड का क्षेत्रफल। अब हम लोग दूसरे वृत्त का निकालते हैं, तो चूंकि लिखेंगे दूसरे वृत्त का त्रिज्या है। अब देखो बच्चों आपको दूसरे वृत्त की त्रिज्या कैसे पता चलेगा, यानी R2 आपको कैसे पता चलेगा, R1 तो आपको मान के चलो 21 सेंटीमीटर या तो आप आधा कर दोगे। चूंकि देखो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि जितनी भी पट्टी दी है ये 10.5 की, मतलब बाबू ये जो ये पट्टी है ये 10.5 की है, सभी पट्टी जो है 10.5, लेकिन इसका ये इसके अंदर सकेंद्रीय है, इसका सेंटर तो यही होगा। तो पहले का जब 21 दिया हुआ है, डायमीटर 21 दिया हुआ है, उसका आधा करेंगे तो 10.5 आ गया। तो दूसरे का पट्टी भी तो 10.5 है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले वाली त्रिज्या को और इसके दूसरे वाली जो पट्टी दी है उसको जब जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे पास वृत्त की अगली वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 10.5 पहले की है, चूंकि हम इसको अगर हम काटेंगे तो ये 10.5 आएगा ना बाबू। तो पहली त्रिज्या तो आपको पता ही है R1 10.5 है। अब दूसरे की पट्टी 10.5 मतलब प्लस का 10.5। बढ़िया से समझना बच्चा लोग, नहीं समझोगे फिर दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में आप लोग को। तो 10.5 आ गया। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, सीधा सीधे R2 हम लोग को 21 सेंटीमीटर मिल गया बच्चों। 10 और 10 20 और 5 5 10 और 1 हाथ से लेने पे 1 बन जाएगा, तो 20 और 1 21 हो गया। ठीक है, मैं आपको जोड़ के भी दिखा दूं, आप जोड़ भी सकते हो बच्चों, इसमें टाइम चला जाएगा, लेकिन आप लोग देखो 5 5 10 का 0 हाथ में 1 और ये कितना 0 का 0 और 1 1 2 1 21 पॉइंट, ये आपका 1 5 5 10 का 0 हाथ में 1 जो बचा वो यहीं उतर जाएगा, 1 1 2 21 हो गया। तो यानी कि R2 आपको बच्चों 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास R2 मिल गया 21 सेंटीमीटर। चूंकि दूसरे वृत्त का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बताओ पाई का मतलब कितना 22/7 इंटू R आपके पास कितना है 21 इंटू 21, 7 से 3 बार में काट दो 21 27 22 दिया 66 होता है बच्चों। 66 इंटू 21, 66 और 21 को कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा
1386 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो गया। ये आपको क्या प्राप्त हुआ बाबू? तो यह आपको दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। यहाँ लिख भी सकते हो, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब आपको दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल में से दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल में से पहले वृत्त का क्षेत्रफल को आपको माइनस करना होगा। यहाँ पे पेज खत्म हो गया, हमको लेना पड़ेगा। देखो बच्चों, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? हम लोग को यहाँ पे करना है, यहाँ पे लिखना है क्या, कैसे करना है? तो रेड वाला क्षेत्रफल, देखो चूंकि ये रेड वाला क्षेत्रफल निकालना है हमको, यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखो ताकि आपको आसानी में ऐसा हो। रेड वाला तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बताओ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया? देखो तो बच्चों, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इतना आया है 1386, तो लिखेंगे 1386 सेंटीमीटर माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था? तो 346, तो माइनस 346.5 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको घटाओगे तो आपको प्राप्त होगा कितना? तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। आप कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, कैलकुलेशन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये हमको इसको सिखाना मोटिव है। कैलकुलेशन जोड़ घटाओ तो आपको 10th क्लास में तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब ये आपको पहले वृत्त का निकल गया, दूसरे वृत्त का निकल गया, अब हमको क्या निकालना है? तीसरे वृत्त का निकालना है। तो चूंकि यहाँ हम लोग लिखेंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त के लिए हम R3 से डिनोट कर देंगे। अब चूंकि आपको पता है बाबू, यहाँ तक आपको, इसमें देखो बच्चा लोग, यहाँ तक आपको, यहाँ 10.5, यहाँ 10.5, तो कितना हो गया? 21 हो गया बच्चों। अब यहाँ तक आपको मिल गया, 21 मिल चुका है। तो अब इसके आगे भी तो 1 2 3, इसके आगे भी तो 10.5, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे R3 बराबर 21 प्लस 10.5, तो R3 आपके पास टोटल त्रिज्या कितना? 31.5 आ जाएगा। अब जब आपके पास त्रिज्या आ गया तो अब सिंपल है, लगा लीजिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। लिखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तीसरा वृत्त है तो पाई का मान 22/7 इंटू R2 यानी कि 31.5 इंटू 31.5। बच्चों जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेना आप, इसको इससे काटोगे, फिर इसके बाद जितना आएगा इतना इससे गुना करना, फिर इतना इससे गुना करना, तो आपके पास इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल में से दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जब घटाओगे तो ऑटोमेटिक पहले वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे ब्लू क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ठीक है, तो ब्लू क्षेत्र का कितना आया बच्चा? तो 3118.5 माइनस दूसरे वृत्त का कितना आया था? तो देखो, तो दूसरे वृत्त का 1386, तो माइनस 1386 लिख देंगे यहाँ पे, माइनस 1386 सेंटीमीटर। जब हम इसको घटाएंगे बच्चा लोग तो कितना आएगा? आप जब घटाओगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब घटाओगे आप तो ठीक है बच्चा। अब ये इतना आ गया, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा? अब जब ये निकल गया ब्लू क्षेत्रफल, तब हम निकालेंगे चौथे। ठीक है, तो लिखेंगे चौथे वृत्त की त्रिज्या, चौथे वृत्त की त्रिज्या। तो बच्चों चौथे वृत्त की त्रिज्या, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं बच्चा लोग कि ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, तो यहाँ तक हमको कितना प्राप्त था?
कितना त्रिज्या था हम लोग को प्राप्त था, 21 था। ठीक है, हम लोग को त्रिज्या हो गया था 31.5, यहाँ तक 31.5 प्राप्त था। आगे में भी जोड़ देंगे तो क्या जोड़ेंगे, 31.5 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 10.5 लिखेंगे। R4 बराबर 31.5 में हम लोग 10.5 जोड़ देंगे, क्योंकि ये पट्टी है। तो अब जब इतना जोड़ेंगे तो टोटल R4 यानी कितना हमको प्राप्त होगा, चौथा वृत्त का त्रिज्या कितना प्राप्त हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। अब बस सिंपल है, फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, चौथे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। तो ये चौथा वृत्त का 4R, ये चौथा वृत्त है। ठीक है, तो चौथा वृत्त का आपका पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है, इंटू R4 आपका 42 आया है, यानी कि R इंटू 42, क्योंकि R का स्क्वायर यानी 42 दो बार लिखेंगे, 7 छक्के 42। जब हम इसको 42 को 6 से बच्चों गुना करेंगे तो हमारे पास उसके बाद इस पूरे तीनों को आपस में गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हमको प्राप्त होगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको ये प्राप्त होगा। ये चौथे वृत्त का क्षेत्रफल है। अब हमको ब्लैक, चूंकि ब्लैक वाला भाग का पार्ट निकालना है, तो हमको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ब्लैक BLAC के ब्लैक भाग का क्षेत्र बराबर चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में कितना, चौथे वृत्त का क्षेत्रफल इतना आया बाबू 5544 आया, माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास कितना आया था। तो आप देखोगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास 3118.5 आया था, तो माइनस में 3118.5। जब हम इसको आपस में घटाएंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, तो हमारे पास 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, तो इतना आ गया। अब उसके बाद हमको पांचवा भाग निकालना है, मतलब वाइट वाला भाग, यानी कि ये वाला भाग बच्चों, ये पांचवा, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो पांचवा भाग निकालना है। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, हम उसके लिए लिखेंगे पांचवे वृत्त की त्रिज्या। आपको पता है चौथे वृत्त का आपको पता था कितना त्रिज्या था बच्चों, तो 42 था। ठीक ना, तो अब पांचवें भाग के लिए 42, हर पट्टी 10.5 चौड़ा है, तो 10.5 सबको R5 अगर जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा बच्चों, 52.5 प्राप्त होगा। वृत्त का लिख देंगे, सिंपल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू R आपके पास आया है 52.5 इंटू 52.5। अब इसको अगर आप काटते हो तो आता है 7.5। जब 7.5 को आप इससे गुना करोगे, लिखेंगे देखो 22 इंटू, इन दोनों को जब आपस में गुना करोगे तो 393.75 आएगा। जब इन दोनों को आपस में गुना करोगे तो आएगा 8662.5। ठीक है, यानी कि 8662.5 सेंटीमीटर आएगा। सिंपल है। वाइट भाग का ये पांचों भाग के चौथे भाग से हम घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो इस प्रकार से हम इसको घटा देते हैं। लिखेंगे अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है कि वाइट भाग का क्षेत्रफल बराबर पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था बताइए बच्चों, पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास इतना आया था ना, तो 8662.5 माइनस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना आया था बताइए। तो चौथे वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास 55, यहाँ देखिए 5544 सेंटीमीटर, यही ना चौथे वृत्त है, चौथे वृत्त का। तो पांचवा हम निकाल रहे हैं, जब ये पांचवा निकाल रहे हैं तो पांचवे में चौथा माइनस करना है, तो चौथा का क्षेत्रफल यही ना दिया हुआ है, तो पांचवे में चौथा माइनस करेंगे तो कितना चौथा है, 5544। जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो आएगा 3118
8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। मैं मानता हूं बच्चों कि ये एक वीडियो, ये एक क्वेश्चन 10 से 15 मिनट का है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क नहीं लेना, क्या पता यही क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में आ जाए। तो बच्चों इस तीसरे क्वेश्चन में भले टाइम लगा, लेकिन आपको मैं आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, आइए चौथे पार्ट में चलते हैं। देखिए आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है 12.1 का। 12.1 आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संरचनात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। बाबू क्या बोल रहा है, वृत्त का परिमाप जो है वह बराबर है किसके, तो क्षेत्रफल के। किसके, क्षेत्रफल। आपको पता है वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है। एक पाई से एक पाई कट गया कि नहीं कट गया। यहाँ एक आर है, एक आर है, यहाँ 2 आर है, तो एक आर तो यहाँ भी कटेगा, बच गया एक आर। तो क्या आ गया, इधर बचा 2, इधर बच गया एक आर, है ना। यानी कि आपको आर बराबर क्या है, 2 मात्रक। तो आपके ऑप्शन क्या है, देखिए ये ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरीका से यह सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले, और एक लाइक तो बच्चों बनता ही है अपने प्यारे सर के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आज का सेशन समाप्त होता है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।